अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये देखें, पाकिस्तान आते ही रजब भट्ट का जो पहला इंटरव्यू है लाहौर आते ही वो आ गया है। उसमें ये एंकर भाई हैं किसी न्यूज़ चैनल के, इन्होंने रजब भट्ट से कुछ सवालात किए। उसके रजब भट्ट ने जो जवाब दिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। मैं अभी आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ पूरी की पूरी, जिसमें इस एंकर भाई ने रजब भट्ट से पूछा कि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि आपको डिपोर्ट कर दिया गया है बरतानिया से, तो ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो रजब भट्ट ने ये भी बताया कि जिस बंदे को डिपोर्ट किया जाता है वो बिज़नेस क्लास में अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट में नहीं आता। मैं अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट में बिज़नेस क्लास में आया हूँ। हाँ, हमारा वीज़ा ज़रूर कैंसिल हुआ था लेकिन मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद रजब भट्ट से पूछा गया अपनी फैमिली के बारे में कि कैसी फीलिंग है, आप अपने बेटे किवान से मिले हैं या नहीं। तो रजब भट्ट ने बताया कि वो अभी किवान से नहीं मिला क्योंकि उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो है वो अभी अपनी नानों के घर है। और फिर रजब भट्ट से सिक्योरिटी के हवाले से पूछा तो रजब भट्ट ने कहा कि मेरे पास जितनी भी सिक्योरिटी है किसी के हाथ में भी असला नहीं है, क्योंकि असला जो है ना हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। तो मेरी हिफाजत तो ऐसे ही होती है। और फिर रजब भट्ट ने कहा कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने तो यहीं पे रहना है, मेरा जीना मरना तो यहीं पर है। तो इसलिए मैं तो अपना जो है मेरे पे जितने भी केस हैं मैं वहाँ पे जाऊँगा। और जजेस की बड़ी रिस्पेक्ट से रजब भट्ट ने उनका नाम लिया और कहा कि मैं जितने भी केसेस हैं वहाँ पे जाऊँगा, केस जो है वो अपने रिजॉल्व करवाऊँगा, बाकी के मामलात मेरे वकील बताएंगे। इस तरह की बातें हुई। तो मैं चाहता हूँ कि हम ये मिल के वीडियो देखें, तो फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। सबसे पहले तो बताइएगा कि आप 5 माह के 6 माह के बाद पाकिस्तान एंटर हुए, कैसा फील कर रहे हैं अपनी कंट्री में आके? अपनी कंट्री में अपने घर आके बिल्कुल मुकम्मल सा फील हो रहा है। और चाहे जितने मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, हर आसाइश हो, लेकिन जहाँ पर आपके अपने लोग नहीं है ना, वो बेकार नहीं है। तो सब आप जैसे एंटर हुए हैं, सबसे पहले आप जाके अपनी फैमिली को मिले, क्या उस टाइम कंडीशन थी? बस अभी ईमान रहता है, ईमान रहती है, वो लोग घर पे नहीं है। मेरे बता रहे होंगे लेकिन आ जाएंगे कल। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बाकी सबको मिली, अपनी माँ को मिला हूँ मैं, बस वैसे ही राजी हो गया। बस अब जो लोग कह रहे हैं कि डिपोर्ट कर दिया गया इनको, उनके लिए सुबह भी क्लियर किया वो बात कि डिपोर्टेशन जब होती है ना, तो PIA की फ्लाइट में बिठा के, हमारे जो मुल्क की है फ्लाइट PIA है ना पुरानी, PIA में बिठा के इकोनॉमी क्लास में आपको सीधा जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। आपको पुलिस लेती है और जिस एयरपोर्ट पर आपका घर होता है उस एयरपोर्ट पर आप अपना मनपसंद एयरपोर्ट सेलेक्ट नहीं करते, आप प्रोटेक्टिव वेल्स नहीं कराते, आप बिजनेस क्लास में बैठ के नहीं आते। मैं अलहमदुलिल्लाह बिजनेस क्लास में बैठ के आया हूँ और इस्लामाबाद में जो उतरना था, मेरे लाज ने कहा था तो मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ। ये सब जो काम है ये डिपोर्टेशन में नहीं होते, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। और बस अभी आपके 2 केस हैं, कराची के अंदर है जिसकी आपने। कराची वाला बहुत पुराना है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह शॉर्ट जाना है वहाँ पर भी। 10 डेज़ का हमें जो हैं हमारे ऑनरेबल जज साहब उन्होंने टाइम दिया, बेल दिया, विद इन 10 डेज़ वहाँ जाएंगे, वहाँ पर पेश होंगे। लाहौर में भी जो कुछ मुझे तो पता भी नहीं कौन से हैं, कितने नहीं है। वकील साहब को आइडिया है, उसको इन राइट वे जैसे पहले भी लेके चले वैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। रजब भाई, कैसा लग रहा है अपना पाकिस्तान आकर? पाकिस्तान का जोड़ ही नहीं भाई, जोड़ ही नहीं पाकिस्तान का। जितना मर्जी आवाम इसको बुरा कर ले, भला कर ले, पाकिस्तान का कोई कंपेरिजन नहीं है। आपको अपना अपना फील होता ही पाकिस्तान में आके। किमान को मिली है? नहीं यार, अभी नहीं मिला, अभी थोड़ा सा टाइम शायद है, वो अपनी नानू की तरफ था। अच्छा, आ जाएगा, कल बुला लेंगे उसको इंशाल्लाह। बुला लेंगे। मुझे लगा आ जाऊँगा लेकिन कोई कल आ जाएगा। कितना मिस किया अपने जो साथी हैं? और सबने देखा ही है यार, आप लोगों ने जो देखा है वो मेरा ख्याल है 20 to 25% है। बाकी जो 75% एक मैन को होती है वो नहीं आने देती अपने आप को उस तरह से रोते हुए या फिर झुकते हुए नहीं दिखा सकता। जब वो बिल्कुल टूट गया था मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया ब्लॉग। मैं ब्लॉग में आऊँगा तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा और शायद वहाँ इतना डिप्रेशन अफोर्ड भी ना कर सकते। इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, डिप्रेशन एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, 3 दिन देखेंगे, रोज़ कौन देखेगा इतना डिप्रेशन। हमने आपके साथ कितना दिया ये बताएं। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हक में आवाज़ उठाई, जिन्होंने हक सच का साथ दिया। क्योंकि जो हमारा मीडिया है ना, मीडिया है हक की आवाज़। गलत चीज़ का साथ देना भी मीडिया का ये चीज़ सूट नहीं करती। और बिल्कुल जो है ना वो आप सब ने, मैं आप सबको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप हो गए, उमर हो गया और हमारे भाई, ये भाई शाहिद भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी साथ दिया, जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी खुश रहे यार। बस हाँ, बस ऐसा रिक्वेस्ट होगी कि यार हक सच की गल करा करो। एवं तुम मिर्च मसाला तड़किया सीड़ा है ना गलत गलाना करा करो। आपकी एक न्यूज़ निकल जाती है, आपका एक जो है ना वो सिर्फ कंटेंट निकल जाता है, उससे आपको $1 आ जाएगा, लेकिन अगले बंदे की जो है ना वो मंदी ठोक देता है। ठीक है, बहुत से चीजें बेनकाब हुए, वो तो मैं कहता हूँ मैंने देख लिया। जिनको आपने शोहरत दी, जिनको आपने इज्जत दी, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया भाई, ना मेरी कोई औकात है किसी को कुछ देने वाली। हाँ, इंसान वसीला जरूर बन जाता है। मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ बहुत लोगों के लिए, मैं बहुत कह लो कि पोलाइट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। लेकिन जब टाइम आया, जब मैंने देखी कि चीज़ें कि यार अब मेरी बारी है कि ये मेरे लिए स्टैंड लें, तो मैं बैक से बिल्कुल खाली था। कुछ चंद लोग होंगे, चंद लोग जो मेरे पीछे थे, बस। अब वो गलती तो नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीखी आपने। बस और मुझे सब लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात की थी कि सिक्योरिटी इशू, जब यहाँ पे आपको बताया कि आपके फैंस आते हैं, उसके हवाले से क्या आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? पर्सनल गार्ड तो आपके साथ होती है ना, देखें जैसे यहाँ पे आते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे आपके घर के बाहर भी हमला हुआ है यार। वो तो गाड़ी खाली था, वही हमला भी इन्होंने किया था, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नहीं खैर। बात को जितना बढ़ा लो उतना कच्ची सीधी तरह बात फैल जाती है, बात खत्म करनी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं, रखते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया वो वेपन। तो हमारे पास जितने भी मेरे भाई हैं, गार्ड नहीं है, किसी का वेपन हाथ में नहीं है। ठीक है, जबकि लाइसेंस होते हैं, लेकिन आप सरिया नहीं लेकर दे सकते। तो हम कानून की जो है वो बिल्कुल पैरोकारी करेंगे। गार्ड अपने हैं बकाया, और सिक्योरिटी को क्यों देगा, अपना खुद ही करना कर रहे हैं इंशाल्लाह। लाहौर हाई कोर्ट में या मुझे सीरियसली नहीं पता ये अली भाई, वो उन्होंने देखना है देखना जब वो कहेंगे, जैसे हमारा ऑनरेबल जज साहब जो है वो डेट देंगे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। एनसीसी की तरफ से जो एप्लीकेशन और गेम की प्रमोट की है, ये सारी बहुत ज़्यादा संजीदा बातें हैं। ठीक है, अपना
इसको डिस्कस यहाँ पर करना मेरा ख्याल रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप कोर्ट में जब आप लोग सब वहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है, मेरे तो पहले उसी पहुंचे, तो ऐसा पहले गल कर लो, मैं बाद में गल कर लूँ, तू पहले कर। थोड़ा सा नीचे सर। आप लोगों ने मेरे से पहले वहाँ पहुंचा होना, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ पर हमने आप ही अपडेट करना मैं बता चाहूँगा ना, मैं कोर्ट आ रहा हूँ, ऐसा मैंने बार बार चल बेटा, जब आप लोगों को पता लग ही जाना इंशाल्लाह। ये सारी बातें वहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर होंगी, गुनाहगार होंगे तो सजा पाएंगे, जो फाइन होगा वो पे करेंगे, क्योंकि हमने यही रहना, यही मरना, यही खाना, यही पीना। पर सब कुछ लोग जो है ना वो ये सोच रहे थे कि गिरफ्तारी जो है ना इनकी एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी, क्या उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी, क्या चीज़ें ये चल